हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच में डिफरेंट क्या होता है, जिससे आपको पता चल जाए कि करंट अकाउंट किस लिए मेनली होता है और सेविंग अकाउंट किसके लिए होता है। तो इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर पीपीटी बनाया हुआ है, जिसमें आपको हम एक एक चीज़ समझा देंगे कि आपको अगर किसी चीज़ का अकाउंट की ओपन होती है तो अकाउंट ओपन करना होता है तब क्या ओपन करें, कौन सा और किस लिए करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें सबसे तो फर्स्ट चीज़ आपको जो मैं बताना चाहूँगा इसमें, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये देखिए हमारा जो टॉपिक है वो डेली सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट और नंबर क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन आप कितने कर सकते हैं, सिक्योरिटी और रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसमें इनकम टैक्स में आपको नोटिस का क्या दिक्कत रहती है, अगर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, सेविंग अकाउंट बेनिफिट क्या होता है सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए, और बेनिफिट्स ऑफ करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये सारे टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें हम इसमें बात करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको बता दें कि हमारी एक वेबसाइट भी है जिस पर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है, legaltax.in के नाम से ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको कुछ भी क्वारी होती है ना, उस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड चीज़ हम इस पर जाते हैं नीचे। तो ये देखिए अब आती है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट मेनली आपको पता ही है कि आप उसमें सेविंग के लिए मेनली, तो इसमें हम आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता देते हैं। फिक्स इंटरेस्ट नॉर्मली क्या होता है, जब आपका सेविंग अकाउंट होता है तो आप उस पर इंटरेस्ट के लिए मेनली होता है कि आप उस पर एफडी कर दीजिए, जिससे आपको इंटरेस्ट नॉर्मली उस पर मिलता रहे। ठीक है, बहुत सारे सेविंग अकाउंट होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे सेविंग अकाउंट होते हैं जिसमें आपको बैलेंस मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, आप जीरो भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसा सेम करंट अकाउंट में नहीं होता, करंट अकाउंट में आपको एक मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम। थर्ड चीज़ आ जाती है डिपॉजिट। आपको बैंक में फॉर फर्दर इमरजेंसी, अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप सेविंग अकाउंट का ये रहता है कि आप उसमें से कभी भी निकाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि करंट अकाउंट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, आपको ऑथराइज सिग्नेचरी का साइन चाहिए, बट सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, थर्ड चीज़ आ जाती है इंटरेस्ट डिपॉजिट बाय बैंकर। इंटरेस्ट 5 to 7%। नॉर्मली क्या है, अभी कोविड के टाइम में आपने भी देखा होगा कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो रखा था। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, अप्रॉक्स 3 से 4-5%, मैक्सिमम 5 या 6% तक था। बट अभी प्रेजेंट टाइम में 5 से 7%, 7.5% तक भी है। बहुत सारे बैंक में आप देखेंगे तो आपको नॉर्मली जो गवर्नमेंट बैंक है जैसे SBI है, उसमें भी आपको 6.8, 6.9 नॉर्मली आपको मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट बैंक मैंडेटरी आर ऑलरेडी टू कीप मिनिमम स्पेसिफिक अमाउंट इज अकाउंट टू कीप इट ऑपरेशन। बहुत सारे बैंक है जो आपको बोलते हैं कि आपको एक अमाउंट फिक्स करना है। जैसे आप बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक भी है, 1000, 5000 मिनिमम आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। नॉर्मली किस लिए होता है सेविंग अकाउंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन रहता है, अगर आप सैलरी पर्सन हैं या आपको कुछ सेविंग करना है अमाउंट, तो उसके लिए नॉर्मली सेविंग अकाउंट होता है। या आप कोई सीनियर सिटीजन है या आप कोई पेंशनर है, तो इसके लिए सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे को सेव करके रख सकते हैं और उस पर आपको अच्छी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मेनली क्या होता है, क्विक ट्रांजेक्शन। सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस के टाइम पे ये होता है कि हमें पेमेंट करना है या कुछ भी चीज़ होता है, आपको डिटेल्स पता करना है आपको बैंक से कि कितने उसमें ट्रांजेक्शन है। आपको उसमें नॉर्मल चेक ज़्यादा मिल जाते हैं, आपको ट्रांजेक्शन की लिमिट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटी होती है, ऑफर ड्राफ्ट होता है, उसमें लिमिट नहीं होती विड्रॉ के। आप जाके उसमें से अगर आपको कोई इमरजेंसी, आप 5 लाख 10 लाख तक नॉर्मली अगर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं बैंक को इन्फॉर्म करके। बट करंट अकाउंट में नॉर्मली बहुत सारे बैंक है, उसमें ये होता है कि आपको विद अप्रॉक्स 1 डे पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है अगर आपको ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, जिससे कि वो आपके लिए एबिलिटी पहले प्रेजेंट करके रखते हैं कि हाँ ये चीज़ें है। ठीक है, उसमें लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होता, आप कितना भी उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है करंट अकाउंट है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, LLP, इस टाइप के फॉर्म के लिए ही होती है, जिससे कि आपको ईजिली उसमें आप बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, इस पर क्या होता है इंटरेस्ट नहीं मिलती। अगर आपके अकाउंट पे कुछ पेमेंट भी पड़ा हुआ है, जैसे 5 लाख भी पड़ा हुआ है, 10 लाख भी पड़ा हुआ है, तो इस पर आपको इंटरेस्ट नहीं, FD नहीं मिलेगा और ना उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा। जो अमाउंट पड़ा हुआ है वहीं पे आपको वैसे ही रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे आपको अच्छी खासी इंटरेस्ट मिल जाती है। नॉर्मली अभी जो 5 से 7% है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट करंट अकाउंट पे नंबर नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं मिलती। सेकेंड चीज़ आ जाती है आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। सेविंग अकाउंट पे एक लिमिट होता है, जैसे आप SBI से आप करते हैं या PNB से, तो आपको 3 से 5 के बाद आपके ऊपर चार्जेस कटने लगते हैं। करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता। करंट अकाउंट में आप नॉर्मली
यूज़ कर सकते हैं जितने भी आपको ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सस्टेनेबिलिटी। सेविंग अकाउंट होती है, इंडिविजुअल के लिए होती है, ऑलरेडी सैलरी पर्सन हो गया, आपको कोई इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ गई तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। करेंट अकाउंट इंस्टीट्यूट, जैसे आपकी बड़ी कोई फॉर्म है, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई बिजनेस है, तो उसके लिए आपको करेंट अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। सेविंग अकाउंट में मेंटेन करना नॉर्मली कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायर नहीं होती है, और वैसे भी बहुत सारे बैंक है जिसमें बहुत कम होती है। करेंट अकाउंट में थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जैसे मिनिमम होता है 50,000 1 लाख रुपये आपको मिनिमम मेंटेन करके रखना पड़ता है मंथली, नहीं तो आपके ऊपर चार्जेस अच्छी खासी वो लाइबिलिटी को पे कर देते हैं। सेकंड चीज़ आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स की नोटिस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, बोलते हैं सर हम ट्रांजेक्शन ही तो कर रहे हैं, हमने सेव नहीं कर रखा है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप सेविंग अकाउंट पे ट्रांजेक्शन ना करें ज़्यादा। मेनली होता है आपको 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं करना है, नहीं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। करेंट अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर उसमें आपको डिपॉजिट करते हैं 50 लाख तक का, तब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आपको उसका ITR फाइल करना पड़ता है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए मोर देन ITR फाइल नो टैक्स पे। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप सेविंग अकाउंट है और आपने 10 लाख का आपने उससे ज़्यादा का कर रखा है और आपने ITR में कम दिखा रखा है, तो फिर डिपार्टमेंट नोटिस देता है कि आपने इतनी ट्रांजेक्शन सेविंग पे कैसे कर रखी है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि प्लीज़ आप ITR करें डॉक्यूमेंट। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेविंग अकाउंट के लिए कि सेविंग अकाउंट आप नॉर्मली अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डॉक्यूमेंट KYC और एड्रेस प्रूफ के बिहार पे आप नॉर्मली ओपन करवा सकते हैं कहीं किसी भी बैंक में जाके। करेंट अकाउंट नॉर्मली क्या होती है, आपको किसी फॉर्म के नाम पे चाहिए होता है या किसी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके रिगार्डिंग। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अभी के टाइम पे, अगर आपको कोई करेंट अकाउंट ओपन करवाना है तो इसके लिए नॉर्मली चाहिए होता है आपके पास GST होना चाहिए, क्योंकि विदाउट GST अगर आप प्रोप्राइटरशिप में है या पार्टनरशिप में है तो आपको करेंट अकाउंट जल्दी ओपन करके नहीं देंगे। बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट भी बैंक है जिनको GST के अलावा आपको एक MSME या ISO या शॉप लाइसेंस देना पड़ता है, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड देंगे तभी जाके आपको ओपन करके देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। बेनिफिट्स ऑफ सेविंग अकाउंट, बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी इसमें बता रखा है, आप देख सकते हैं बहुत सारे डिस्काउंटेड मिल जाती है सेविंग अकाउंट पे। आपको क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे ऑफर आने लगते हैं, आपको जब बैंक्स में आपको डिपॉजिट के वो हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डिस्काउंट भी मिल जाते हैं बहुत सारे, आप ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपको इसमें हमने मेंशन कर रखा है वो आप वैसे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ ये करेंट अकाउंट है कि आपको इसमें सबसे बेस्ट चीज़ होता है, आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट आप उनको कॉल कीजिए, वो सारी चीज़ें आपको डोर स्टेप प्रोवाइड कर देंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको चेक की रिक्वायरमेंट है, आपको उनको बताइए, वो सारा कुछ आपको ईजिली प्रोवाइड कर देंगे। ये बेनिफिट हो। सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता, सेविंग अकाउंट में आपको खुद बैंक पे जाके नॉर्मली आपको सब कुछ करना पड़ता है फॉर्म, बट सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे प्लीज़ मैसेज करके आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। तो जैसा कि दिसंबर शुरू हो चुका है और GST डिपार्टमेंट की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आ चुकी है।